मैं वीएचपी के लोगों से कहना चाहता हूँ जो त्रिपुरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना नारा लगा रहे थे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ किसका नाम चलेगा यहाँ? क्या तुम्हारे विष्णु जी का नाम चलेगा जिसने तुलसी का पत्नी धर्म को नष्ट करने के लिए छल से तुलसी के साथ संभोग किया? उठा के देख लो, देवी पुराण को हवाला दे रहा हूँ, क्रॉस चेक कर लेना। खंड 2 स्कंद 9 अध्याय 24 जाकर पूरा अध्याय पढ़ लेना। इसी तरह शिव पुराण रुद्र संहिता के युद्ध खंड के अध्याय 23 को देखो। विष्णु ने वृंदा का पत्नी धर्म को नष्ट करने के लिए कई दिनों तक छल से उसके साथ सेक्स किया। यहाँ ये नोट कर लो, पहली स्त्री तुलसी शंखचूड़ की पत्नी थी और दूसरी स्त्री वृंदा जलंधर की पत्नी थी। मैं फिर पूछता हूँ वीएचपी के लोगों से किसका नाम चलेगा यहाँ पर? क्या तुम्हारे शिव जी का नाम चलेगा? उठाओ अग्नि पुराण अध्याय 3 के श्लोक 17 से 20 को पढ़ो, जिसके मुताबिक विष्णु मोहिनी के रूप में आते हैं। शिव पार्वती को त्याग करके मोहिनी के पीछे लग जाते हैं और नंगा होकर मोहिनी के बाल को पकड़ लेते हैं। मोहिनी अपने बालों को छुड़वा कर भागती है, शिव भी पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि शिव के वीर्य यानी स्पर्म जमीन में गिर पड़ता है। क्या ऐसे लोगों का नाम यहाँ चलेगा? मैं फिर पूछता हूँ वीएचपी वालों से किसका नाम चलेगा यहाँ पर? क्या तुम्हारे कृष्णा जी का नाम चलेगा? उठाओ श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद अध्याय 22 को पढ़ो, जिसके मुताबिक कृष्णा नहाती हुई लड़कियों का कपड़े को ले लेता है और कहता है यहाँ आओ और अपने वस्त्र ले लो। लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथों से छिपाकर यमुना से निकलती है। कृष्णा कहता है अपने हाथों को जोड़कर अपने सर से लगाओ और प्रणाम करो, फिर अपने अपने वस्त्र लो। तो सारी लड़कियां कृष्णा को प्रणाम करती है, तब जाकर कृष्णा उन लड़कियों को उनका कपड़ा देता है। मैं फिर पूछता हूँ वीएचपी के लोगों से किसका नाम चलेगा यहाँ पर? क्या तुम्हारे राम जी का नाम चलेगा, जिन्होंने एक इंसान शंभुक का वध सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक शूद्र था और तपस्या करके स्वर्ग को पाना चाहता था? यकीन ना हो तो देख वाल्मीकि रामायण जो गीता प्रेस से छपा है, उसका उत्तरखंड के अध्याय 75 और 76 को। वैसे मुझे एक बात बताओ वीएचपी वालों, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या तुम्हें प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि कुरान में हमारे नबी और सारे लोगों को यह हुक्म दिया गया है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो? अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक मत कहो, ना उन्हें झिड़को, उनके साथ एहतराम के साथ बात करो, नरमी और आजिज़ी के साथ अपने बाजू झुका दो, उनके लिए दुआ करो। जबकि आपके वाल्मीकि रामायण के मुताबिक लक्ष्मण कहते हैं कि अगर कई द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाए तो उन्हें भी मार डालना चाहिए। मुझे जवाब दो वीएचपी वालों, तुम्हें आखिर किस बात से प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कुरान के इस आयत से प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि बेकसूर आदमी को मारना सारे इंसानियत को मारना है और किसी इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है? जबकि आपके अथर्ववेद में वेद निंदक के बारे में कहा जा रहा है कि तू काटे जा, काट डाल, नाश कर, विनाश कर। मुझे बताओ वीएचपी वालों, तुम्हें आखिर प्रॉब्लम किस आयत से है? क्या तुम्हें इस आयत से प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि तुम एक दूसरे का माल नाहक तरीके से मत खाओ, जबकि आपके ऋग्वेद के मुताबिक नॉन आर्यंस का धन आर्यन लोगों को लाकर देने को कहा जा रहा है? मुझे बताओ ना वीएचपी वालों, तुम्हें आखिर किस बात से प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें इस आयत से प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि तुम जनाकारी के करीब ना जाओ, वो बेहयाई और बुरा रास्ता है? जबकि आपके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के मुताबिक चंद्रमा ने अपने गुरु के पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया, इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई के प्रेग्नेंट पत्नी के साथ सेक्स किया और पेट में पल रहे बच्चे को अंधे होने का श्राप दिया। मुझे जवाब दो वीएचपी वालों, तुम्हें आखिर किस बात से प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें इस आयत से प्रॉब्लम है जिसमें कहा गया है कि दीन यानी रिलीजन के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हक बातिल से अलग हो चुका है? जबकि आपके अथर्ववेद में वेद को ना मानने वाले वेद निंदक के बारे में कहा जा रहा है कि तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। मेरा बात ध्यान से सुनो वीएचपी वालों, और ऊपर वाले ने जो तुम्हें अकल दिया है उस अकल को काम में लाओ और ज़रा सोचो, किसी बेकसूर इंसान को मारने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम उसे आज मार रहे हो, कल को तुम्हें भी मरना है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे मरना भी तय है। मरने के बाद जब तुम उस ईश्वर के पास जाओगे तो अपने बुरे कर्मों का क्या जवाब दोगे? इसीलिए कहता हूँ जो सच है उसे अपनाओ और जो झूठ है उसे छोड़ दो।